नमस्कार, मैं डॉक्टर पांडे हेल्थ अवेयरनेस वीडियो प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूं। हमने अपने पिछले वीडियो प्रोग्राम में देखा था थायराइड ग्लैंड का फॉर्मेशन और थायराइड हार्मोन का फॉर्मेशन। इसके अलावा थायराइड हार्मोन शरीर के अन्य भागों पर किस तरह अपना प्रमोशन और सहायक बनता है। आज के वीडियो में हम जानते हैं हाइपोथायराइडिज्म से संबंधित कुछ जानकारी। हाइपोथायराइडिज्म का मतलब होता है लो थायराइड हार्मोन, लो लेवल्स ऑफ थायराइड हार्मोन, जो कि लो TH या T3 T4 होता है। हाइपो का मतलब होता है कम, हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा। सामान्य रूप से हाइपोथायराइडिज्म 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। प्राथमिक यानी प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म, सेंट्रल हाइपोथायराइडिज्म यानी केंद्रीय हाइपोथायराइडिज्म, कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म यानी जन्मजात हाइपोथायराइडिज्म। आइए जानते हैं प्राथमिक या प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म के कारण। हमारे शरीर के एंटीबॉडीज हमारे थायराइड ग्लैंड के अगेंस्ट यानी विपरीत काम करते हैं, जिस कारण से थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन घट जाता है, जो कि हाइपोथायराइडिज्म होने का कारण बनता है। इसके अच्छे एग्जाम्पल हैं हाशिमोटो थायरोडाइटिस। ये हाशिमोटो थायरोडाइटिस जो है सामान्य रूप से महिलाओं में ज़्यादातर देखा गया है। इसके अलावा पोस्ट पार्टम थायरोडाइटिस, पोस्ट पार्टम थायरोडाइटिस में गर्भ के समय या डिलीवरी के बाद 1 साल के समय के अंदर इन्फ्लेमेशन के कारण से थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन घट जाता है, जो कि हाइपोथायराइडिज्म का कारण बनता है। सामान्य रूप से डिलीवरी के बाद स्त्रियों का इम्यून सिस्टम घट जाता है, जो कुछ समय बाद नॉर्मल हो जाता है। ये नॉर्मल होने के समय यानी नॉर्मल होने के उपरांत इस दिस कोर्स ऑफ टाइम, इस समय कुछ एंटीबॉडीज हमारे थायराइड ग्लैंड के विपरीत काम करते हैं, जो कि थायराइड हार्मोन के सिक्रीशन को घटा देते हैं, जो हाइपोथायराइडिज्म का कारण बनते हैं। इसके अलावा कुछ एंटीबॉडीज जैसे कि IgG4, जिसका अच्छा उदाहरण है रिडल थायरोडाइटिस। इसमें यह होता है कि थायराइड ग्लैंड के जो नॉर्मल टिश्यूज होते हैं, इन टिश्यूज को फाइबर टिश्यूज से एक्सचेंज होता है, जिस कारण से थायराइड स्टिमुलेटिंग थायराइड हार्मोन नहीं सिक्रीट हो पाता। थायराइड हार्मोन सिक्रीट नहीं होगा तो लो लेवल ऑफ थायराइड हार्मोन होगा। लो लेवल ऑफ थायराइड हार्मोन अगेन हाइपोथायराइडिज्म की निशानी है। इसके अलावा कुछ वायरसेस भी थायराइड ग्लैंड को इंज्योर कर थायराइड हार्मोन के सिक्रीशन को घटा देते हैं। इसका अच्छा उदाहरण है सब एक्यूट ग्रैन्युलोमेटस थायरोडाइटिस, जिसे सामान्य रूप से SGTB कहा जाता है। ये कॉमनली वायरल इन्फेक्शन के कारण होता है, जिसके इन्फ्लेमेशन के उपरांत थायराइड ग्लैंड थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन घटा देता है, जो कि हाइपोथायराइडिज्म का कारण बनता है। इसके अलावा कुछ ड्रग्स होते हैं जिन कारणों से हाइपोथायराइडिज्म होने की संभावना बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए एमियोडरेन, लिथियम और I-131। एमियोडरेन एक एंटी एरिथमेटिक ड्रग है। लिथियम कॉमनली बाइपोलर डिसऑर्डर्स के लिए यूज़ किया जाता है। I-131 यानी आयोडीन 131 थायराइड रिलेटेड कैंसर्स के लिए डायग्नोस या ट्रीटमेंट करने में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा आयोडीन भी एक
मुख्य कारण हैं। अगर हमारे शरीर में आयोडीन के लेवल्स कम हैं तो थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन लेवल भी घट जाएगा, जो कि हाइपोथायरायडिज्म का कारण बनेगा। अब आइए जानते हैं केंद्रीय या सेंट्रल हाइपोथायरायडिज्म। हम जानते हैं कि हाइपोथैलेमस से थायरोट्रोपिन हार्मोन सिक्रीट होता है, जो कि आगे जाकर एंटीरियर पिट्यूटरी से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का सिक्रीशन होता है, जिस कारण से आगे जाकर थायराइड ग्लैंड थायराइड हार्मोन सिक्रीट करता है। अगर किसी कारणवश हाइपोथैलेमस थायरोट्रोपिन हार्मोन सिक्रीट करना कम कर दे या घटा दे तो एंटीरियर पिट्यूटरी से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का सिक्रीशन भी घट जाएगा, जो कि आगे जाकर थायराइड ग्लैंड से थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन भी घट जाता है, जिसके वजह से हाइपोथायरायडिज्म की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसका अच्छा उदाहरण हो सकता है ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजुरीज, यानी मस्तिष्क के भाग पे किसी प्रकार के इंजुरीज इस चीज़ का कारण बन सकते हैं। अब आइए जानते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी। अगर किसी कारणवश एंटीरियर पिट्यूटरी अपना थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रीट करना घटा दे तो भी थायराइड ग्लैंड थायराइड हार्मोन सिक्रीशन घटा देता है, जो कि हाइपोथायरायडिज्म की समस्या पैदा करता है। इसका अच्छा उदाहरण है शीहान सिंड्रोम। शीहान सिंड्रोम एक शॉक स्टेज है जो कि हेमरेज के कारण ड्यूरिंग या आफ्टर डिलीवरी सीवियर हेमरेज के कारण उत्पन्न होता है, जो कि पेट्यूटरी ग्लैंड के हॉर्मोन्स सिक्रीशन की डेफिशिएंसी पैदा करता है, जिस कारण से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और थायराइड हार्मोन का सिक्रेशन घट जाता है, जो हाइपोथायरायडिज्म की निशानी है। इसके अलावा ट्यूमर्स भी, हमारे शरीर के ट्यूमर्स भी हाइपोथायरायडिज्म का कारण बन सकते हैं, क्योंकि थायरोट्रोपिन हार्मोन का सिक्रीशन घट जाएगा, उससे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का सिक्रीशन घट जाएगा, जो कि थायराइड हार्मोन के सिक्रीशन को घटा देगा। यह हाइपोथायरायडिज्म के कारण होगा। आइए जानते हैं कंजेनिटल हाइपोथायरायडिज्म, यानी जन्मजात। अगर माँ के शरीर के एंटीबॉडीज शिशु के शरीर के थायराइड ग्लैंड के विपरीत अगर काम करना शुरू कर दे, तब थायराइड हार्मोन सिक्रीशन घट जाता है। यह हाइपोथायरायडिज्म का कारण बनता है, जो कि मैटरनल एंटीबॉडीज कहते हैं। इसके अलावा अगर एब्सेंस ऑफ थायराइड ग्लैंड, यानी थायराइड ग्लैंड बना ही नहीं, जिसे एब्सेंस थायराइड ग्लैंड कहते हैं, जब अगर एब्सेंस थायराइड ग्लैंड रहेगा तो थायराइड हार्मोन बनेगा ही नहीं, जो कि हाइपोथायरायडिज्म की निशानी है या हाइपोथायरायडिज्म का कारण है। इसे कहते हैं एजेनेसिस। जहां पर एब्सेंस ऑफ थायराइड ग्लैंड होता है उसे कहते हैं एजेनेसिस। अगर थायराइड ग्लैंड का फॉर्म हुआ है, इम्प्रॉपर या इमेच्योर्ड फॉर्मेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड हुआ है, तो उससे थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन घट जाएगा, जो कि हाइपोथायरायडिज्म का कारण बनेगा। यह इम्प्रॉपर इमेच्योर्ड फॉर्मेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड को कहा जाता है डिसजेनेसिस। इसके अलावा हमने हमारे पिछले वीडियो में देखा था कि फॉलिक्यूलर सेल का शेप और फॉर्म किस प्रकार से होता है। कुछ इस प्रकार से, ये फॉलिक्यूलर सेल्स में एंजाइम होते हैं। अगर इस एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाए तो थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन भी घट जाता है। अगर थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन घटेगा तो हाइपोथायरायडिज्म का कारण बनेगा। ये डिफिशिएंसी ऑफ एंजाइम को क्या कहते हैं?
हार्मोनोजेनेटिक गोइटर, डिसहार्मोनोजेनेटिक गोइटर कहते हैं। ये हैं कुछ जानकारी हाइपोथायरॉयडिज्म से संबंधित। अगले वीडियो में थायराइड से संबंधित आगे की जानकारी के साथ फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।